उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विगत दिनों दुर्घटना में चोटिल हुए हैं और हाल ही में वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर पहुंचे हैं। हम पहुंचे हैं, उनसे जानकारी लेंगे उनके स्वास्थ्य के लिए और भी उनसे बात करेंगे। सर, टीवी 9 में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो टीवी 9 की तरफ से आपके स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। कैसा स्वास्थ्य है? आप सब दोस्तों का, सबका, हमारे पूर्वजों का, हमारे कुल देवता इष्ट देवता बद्रीनाथ की दाना, सबका आशीर्वाद है कि ऐसे एक्सीडेंट में मैं इस लायक हूँ कि खुद उठ बैठ ले रहा हूँ। दर्द है जरूर, क्योंकि पसलियों में एक आध दो पसलियाँ टूटी हैं, पीठ में भी एक आध दो हेयर लाइन फ्रैक्चर हैं और कई जगहों पर वैसे गुम चोटें हैं, काले काले से निशान पड़े हैं। लेकिन ऐसे बड़े एक्सीडेंट में इस तरीके से के चीज़ें होती हैं। जब अस्पताल में रहे तो आपने कहा कि पुराने दोस्त मिलने आए, आपसे कुछ मिलने गए थे, आपको कुछ समझ में दिया, क्या है वो पूरा मामला? हाँ, ये कि दोस्तों ने बड़ा प्रेम दिखाया, हॉस्पिटल ही में पहुंच गए। मैंने कहा रोक लेते, ये संबंध किसी देशद्रोही को या बड़े बैंक फ्रॉड करने वाले को, कोई बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर को या किसी लोकतंत्र की हत्या करने वाले को तो नहीं सर्व कर, वो तो नहीं हुआ कम से कम। लेकिन मैंने कहा आ गए हैं, चलिए अच्छा लगा आप आए। क्या है सर उस संबंध में, क्या क्या आपकी क्या 6 तारीख नवंबर को वॉइस टेस्ट करना चाहते हैं। हमने कहा यार अब अभी तो मेरी हालत जो है इतना ट्रैवल करने लायक लगती नहीं मुझे, और यदि हो सके तो दिसंबर में करिए कभी। सर, लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करने जाएंगे, तो कैसे देखते हैं सर? सबकी आकांक्षा है। राम इमाम हिंद कहा था इकबाल ने, और राम जन जन के नायक है। देश की आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने जवाहरलाल जी और जयप्रकाश जी से कहा कि आप रामलीलाओं में जाइए, और राम ने जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए और सम्मान के लिए बात की थी, उसी सम्मान के लिए आप लड़ाई का आह्वान करिए लोगों से। तो राम का भारत के जीवन में एक अनूठा स्थान है, अनूठा स्थान है। मुझे खुशी है कि इसके ताला खोलने की घटना, मूर्तियां स्थापित करने की घटना भी हुई, और मुझे ये भी तकलीफ है कि ये मामला में कहीं विध्वंस भी आया, हिंसा भी आई, लेकिन अंततः 140 करोड़ लोगों ने एक निर्णय का स्वागत किया जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच, जिसमें अल्पसंख्यक भी थे, नज़ीर साहब और दूसरे लोग थे, सब ने एक राय से दिया, और उससे भारत उस जजमेंट से बहुत मजबूत हुआ। राम के लिए जिस तरीके का राम की मंदिर के निर्माण के लिए जिस तरीके के निर्णय की एकमतता की आवश्यकता थी, वो एकमतता बनी। जो मुस्लिम पक्ष था, जो लड़ रहा था, जिसकी कई शंकाएं थी, एक शंका ये भी थी कि साहब यदि हम राजी हो जाते हैं तो फिर ये तो सब जगह कहेंगे, क्योंकि इस्लाम हिंदू धर्म के बाद में आया था, तो ये तो सब जगह कहेंगे कि यार यहाँ की मस्जिद में भी पहले ही मंदिर था, ये झगड़े गांव-गांव में पहुँच जाएंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो उन्होंने भी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, हमने भगवान को धन्यवाद दिया, हमने राम को स्मरण किया, हमने कहा हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपका मंदिर स्थापित होने जा रहा है। अब सारे तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे सर, उन्होंने मर्यादाओं की स्थापना के लिए कई त्याग किए, अपना
अपनी पत्नी की चोरी, ये सब हो किया। तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम की आड़ लेकर के यदि आप देश की सद्भावना की मर्यादाओं को तोड़ेंगे तो लोग क्षमा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री सब के प्रधानमंत्री होते हैं, जाए प्रधानमंत्री जी, वो अच्छी बात है, बुलाया ही जाएगा प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन यदि उसका राजनीतिकरण हुआ तो फिर राम भाजपा को माफ़ नहीं करेंगे। आप देखिएगा, राम ने यदि कुछ पुरस्कार दिया है तो भाजपा को अब राम से दंड पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि इंडिया के जो डॉट हैं वो टूटने शुरू हो गए और इन विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा तक आते आते खत्म हो जाएगा। उनसे कह दीजिएगा दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, और अभी जब लोकसभा की बातें आएगी, हाँ कुछ दिक्कतें आएगी रास्ते में, हो सकता है कुछ जगहों पर आखिरी क्षण भी समझौता न हो सके, मगर कुछ उनको रास्ता निकालेंगे और इंडिया एकजुट होकर के लड़ेगा। ये भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, और इसलिए भारत का सवाल है। सर आखिरी सवाल, 2 दिसंबर को निकाय का जो है वो कार्यकाल पूरा उत्तराखंड में होने वाला है, लेकिन हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से पूछा है कि क्यों देरी हुई है, क्यों आपकी तैयारी नहीं, तो इस पर क्या कहूँ? किसमें? निकाय चुनाव जो प्रदेश में 2 दिसंबर को कार्यकाल, ये तो भाग रहे, डर रहे हैं। बागेश्वर से इनको डर लग गया, इन्होंने कहा सारी ताकत शक्ति लगा करके सत्ता का वो करके किसी तरीके से अपनी इज्जत बचा ली वहाँ इन्होंने, मगर अब इन निकाय चुनाव में तो सब बिखरे हुए सारे राज्य भर में हैं। तो भाजपा आसन्न हार देख करके चिंतित है, और मुझे पता चला है कि भाजपा संगठन ने राय दी है कि साहब मुख्यमंत्री जी बचिए और इसको लोकसभा के चुनाव के बाद ली जाएगी। चलिए, अभी टीवी 9 से बात कर रहे थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि अभी दुर्घटना में चोटिल हुए थे, और कई चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव हैं उनके बारे में उन्होंने बात की। राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को देखते हुए उनसे बात हुई, उनका साफ कहना है कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनाव कराने में डर जरूर लग रहा है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, टीवी 9।